आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास है थर्ड, सब्जेक्ट हमारा मैथ, सिलेबस SCERT का, बुक गणित का जादू, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नेम आकृतियों का कमाल। और आज की क्लास में हम बच्चों इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे साथ में। वीडियो नंबर हमारा 9 है। चैप्टर नंबर कौन सा था बच्चों? हाँ, वेरी गुड, 5। उसके बाद नाम क्या था? आकृतियों का कमाल। अब देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है। चलो पटाखा बनाएं। अब ये जो आपको दिख रहा है ना सारा, ये आपको एक कागज से पटाखा बनाना है। वैसे पटाखा आपको याद आ रहा होगा, दिवाली पे बजाते हैं ना, वो अलग पटाखे होते हैं और ये वाला अलग पटाखा है। उसको तो हम दिवाली पे ही बजाते हैं, लेकिन इसको हम कभी भी बजा सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ते समय ये नहीं करना, नहीं करोगे ना? हाँ, नहीं करोगे, अच्छे बच्चे हो आप। देखो पहला नंबर यहाँ पे है कि आपको ऐसे कागज लेना है, जैसे जैसे इसमें चित्र दिया हुआ है आपको वैसे वैसे करते जाना है। वैसे आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहले से ही ये बनाना आता होगा। आता है ना कई जनों को ऐसे बनाना। देखो ऐसे कागज लेना है, उसको ऐसे मोड़ देना है। उसके बाद ये सारा आपको ये एक्टिविटी दी हुई है, आपको क्या करना है, इसको देखते जाना है और ऐसे बनाते जाना है। जब लास्ट में वो आपका ऐसा बन जाएगा, देखो बिल्कुल। और उसके बाद जब आप उसको ऐसे फटकाओगे तो क्या बजेगा आपका? पटाख से आवाज आएगी, जैसे आपके पटाखे में आवाज आती है। तो आप सब इसको बना लेना, लेकिन क्लास में मत बनाना है। ऐसे शरारतें नहीं करना, क्लास में नहीं करोगे ना? हाँ, वेरी गुड, नहीं करोगे, अच्छे बच्चे हो आप सारे। अब देखो इस चित्र में क्या दिया हुआ है, ये आपको क्या दिख रहा है? एक बताओ सारे। हाँ, जोकर दिख रहा है। ये जोकर दिख रहा है ना? जोकर आप कहाँ पे देखते हो? सर्कस में देखते हो, है ना? जोकर जो है सर्कस में आपको दिखता है, और सर्कस में जोकर बहुत हंसाता है। मजे करते हो ना आप, हंसते हो जोकर पे। तो इसमें ये जोकर दिया हुआ है। अब इस जोकर में आपको क्या करना है? रंग भरना है। जैसा जैसा इसमें दिया हुआ है वैसे वैसे आपको रंग भरना है और जोकर को कलरफुल बना देना है, रंग बिरंगा बना देना है। कौन कौन बनाएगा? सारे बनाएंगे? वेरी गुड, सबने बनाना है ऐसे। देखो पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पे? त्रिकोण दिया हुआ है। त्रिकोण मतलब ट्रायंगल दिया हुआ है। उसके अंदर आपको क्या करना है? लाल रंग भरना है। उसके बाद यहाँ पे आयत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आयत। और ये रंग जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा रंग है? नीला रंग है। ये आयत में आपको क्या करना है? नीला रंग भरना है। उसके बाद ये वर्ग दिया हुआ है, वर्ग में आपको पीला रंग भरना है। देखो जैसा आपको यहाँ पे दिखा है वैसा ही रंग भरना है। इन दोनों में बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। जो आयत होता है, जैसे आपको दिख रहा है ना, ये और ये एक जैसी लाइन है, और ऊपर वाली और नीचे वाली एक जैसी लाइन है। तो जो आयत होता है हमारा, रेक्टेंगल होता है, उसके जो आमने सामने के जो किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। और जो ये वाले हैं ये एक जैसे हैं। लेकिन वर्ग में ऐसा नहीं होता। वर्ग में क्या होता है, जो चारों लाइनें होती हैं हमारी वो एक जैसी होती हैं, इसीलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? वर्ग कह रहे हैं बच्चों। समझ आया ये वाली बातें? उसके बाद आगे देखो, ये हमारा सर्कल दिया हुआ है, गोला, है ना? इसको हम क्या कहते हैं? गोल भी कह देते हैं।
लिखा है ना गोल, इसमें कौन सा रंग भरना है, ये रंग देख के बताओ। हाँ वेरी गुड, हरा रंग भरना है। अब आपको इस जोकर को रंग बिरंगा करना है, जैसे जैसे रंग इसमें दिए हुए हैं वैसे वैसे रंग आपको भर देने हैं इसमें। तो ये वाला तो बहुत ही आसान है, आप सारे कर लोगे। कौन कौन करेगा, हाथ खड़े करके बताओ मुझे। हाँ सारे कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ है कि ये आपको आकृति दिख रही है ना, अलग अलग आकृति है, शेप्स हैं अलग अलग। तो इन शेप्स में से आपको त्रिकोण ढूंढना है। त्रिकोण कैसा था, ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल भी बोल देते हैं। तो इसको आपने क्या करना है, इन शेप्स में ढूंढना है और किसके अंदर कितने त्रिकोण हैं, कितने ट्रायंगल हैं, ये हमको बताना है। तो आप सारे मेरे साथ ढूंढोगे ना। चलो ढूंढते हैं। पहले वाली शेप्स में हम ढूंढते हैं। देखो यहाँ पे देखो, पहला जो त्रिकोण है वो ये आपको दिख रहा है, तो ये हमारा 1 नंबर हो गया। उसके बाद दूसरा हमें दिख रहा है 2, उसके बाद 3, फिर ये 4, 5, 6, 7 और ये 8। अभी ये कितने हुए हमारे, 8 हो गए, है ना। लेकिन इसमें सिर्फ 8 नहीं है, और भी हैं। और ये तो हमने छोटे छोटे त्रिकोण ढूंढे हैं, छोटे छोटे ट्रायंगल ढूंढे हैं। अब देखो इसी के अंदर बड़े भी हैं। बड़े देखें कैसे, देखो यहां से, एक मिनट रुको, बड़े ढूंढने हैं, बड़े वाले देखो कहां से ढूंढे। ये पहला देखो यहां से, ये पहला हो गया। इसका मतलब 8 थे तो कितने हो गए हमारे, 9 हो गए। उसके बाद एक और ये आपको दिख रहा है, तो कितने हो गए, 10 हो गए। और भी है इसमें, और देखें, ये देखो यहां से ये 11 और एक और ये 12। तो इसमें टोटल कितने हो गए हमारे, 12 त्रिकोण हो गए। समझ आया। छोटे भी ढूंढने हैं हमने और बड़े भी ढूंढने हैं। ऐसे ही आपको इसके अंदर ढूंढने हैं और ऐसे ही इसमें ढूंढने। इसमें ढूंढे एक बार कितने हैं, चलो इसमें ढूंढते हैं। आप सारे मेरे साथ गिनना, ये 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7, 8 और ये 9 हो गए। 9 तो कौन से हैं, छोटे छोटे। अब बड़े भी हैं इसमें, है ना बड़े। तो बड़े आप सारे ढूंढना, 9 तो हो ही गए, अब प्लस बड़े वाले भी होंगे। तो आपको इसके अंदर बस त्रिकोण ढूंढोगे सारे। अभी हम आगे देखते हैं, नीचे भी कुछ दिया हुआ है, देखो ये आकृतियां आप सबको दिख रही हैं। इनमें देखो क्या दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इन आकृतियों में सबसे बड़ा आयत ढूंढना है। कितना बड़ा, सबसे बड़ा, है ना। एक बार सबसे बड़ा कैसे ढूंढोगे, ऐसे करो। सबसे बड़ा क्या ढूंढना है, आयत ढूंढना है। अब देखो इसके अंदर, आप देखो इन्होंने पहले से ही एक आयत ये ढूंढ रखा है। इसके अंदर हमको क्या करना है, इसमें, उसमें और इसमें ढूंढना है। उसके बाद जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा मतलब जो इसके अंदर आपको ये वर्ग दिख रहे हैं, जिसके अंदर ज्यादा होंगे वही सबसे बड़ा होगा। तो हमको इन तीनों में देखना है। इसमें तो पहले से ही
कर रखा है इन्होंने। तो आप सब मेरे साथ ढूंढोगे। देखो पहले हम इसमें ढूंढ लेते हैं, इस वाले में। अब देखो या तो हम ऐसे करके ढूंढे, लेकिन कोई भी कोना आयत का कटना नहीं चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो हम या तो ऐसे करके ढूंढ सकते हैं या ऐसे भी ढूंढ सकते हैं। देखो यहां से सीधा बन रहा है ये वाला आयत, देखो ऐसे। अगर हम इसको लेंगे यहाँ पे तो ये तो यहाँ से कट रहा है, देखो कट रहा है ना बच्चों। तो आपको क्या करना है, यहाँ से नहीं लेना, कहां से लेना है, जहां से हमारा आयत कटे ना। ठीक है, अब इसको हम पहले गिन लेते हैं। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें कितने आयत हो गए हमारे, 12 हो गए, है ना। या आप इसको और भी अलग ढंग से कर सकते थे। कैसे, देखो यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, लेकिन हमें कोनों का ध्यान रखना है कि वो हमारे कोने कटने नहीं चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ऊपर वाले 8 है तो नीचे वाले भी 8 होंगे, तो ये कितना हो गया हमारा, 16। अब ये पहले से ज्यादा है ना, तो ये बड़ा आयत हो गया। उसके बाद इसमें हम देखें तो इसमें उस वाले में कितने थे, 16 थे, है ना। अब इस वाले में और इस वाले में हम देख सकते हैं कि इनमें कितने हो गए। अब इसको हमने देखना है। देखो यहां से एक भी लाइन नहीं कट रही हमारी। अब आगे अगर जाएंगे तो कटेगी लाइन, तो हमें क्या करना है, यहीं से ही वापस मुड़ना है। लास्ट वाली लाइन भी ले सकते हैं वैसे, लेकिन लास्ट वाली होगी नहीं क्योंकि वो पूरा नीचे वर्ग नहीं बन रहा हमारा, यहीं तक आएगी। आगे अब इनको हमें क्या करना है, गिनना है। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये सारे 8 हैं, तो ये भी हमारे 8 होंगे, फिर ये भी 8 और ये भी 8। तो इन 8 का टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 8 फिर 16 फिर 24 और फिर 32। तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसमें देख लेते हैं कितना होएगा। देखो अब इसमें देखो, अगर हम यहां ऐसे ले सकते हैं, या आप यहां से सीधा भी ले सकते थे, ये भी बन सकता है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। इसमें 3 आ रहे, इसमें 4, तो हम ये वाला ले लेते हैं, बड़े वाला। ठीक है, अब इसको हम गिनते हैं। गिनो आप मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 है, ये भी 7 होएगा, ये भी 7 और ये भी 7। तो ये 7, ये 14, फिर 21 और ये 28। तो बड़ा हमारा कौन सा हुआ बताओ, ऊपर 16 वाला, ये 28 और ये 32। तो हमारा बड़ा कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, समझ आया बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो ये क्या दिया हुआ है, ये तो बच्चे हैं और ये लग रहा है कि खेल रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है ना, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आप सबको क्या लग रहा है, आप सबको भी यही लग रहा है, खेल रहे हैं। लेकिन ये कौन सा खेल खेल रहे हैं ये हम अभी देख लेते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है ऊपर, किनारे और कोने। पहले हमको अपने इसमें किनारे और कोनों को समझना है। जब हमें किनारे और कोने समझ आ जाएंगे, फिर हम इस खेल को भी समझ लेंगे क्या है। अब देखो आप मेरे साथ देखो, यहाँ पे जो किनारे होते हैं या कोने होते हैं, कोने क्या होता है, देखो यहाँ पे ये कोने होते हैं। जैसे अब मान लो आप जिस बेंच पे बैठे हो ना, कई बार क्या होता है, हम निकलते हैं बेंच में से और साइड से निकलते हैं
तो क्या होता है, कोना जो होता है ये हमें कई बार लगता है ना बहुत तेज, पाँव में लग जाता है, यहाँ पे लग जाता है, कहीं भी लग जाता है ना। जो कोने होते हैं वो नुकीले होते हैं, हमें निकलते टाइम वो लग जाते हैं। तो ऐसे ही ये क्या है, कोने हैं। और जो ये आपको लाइन यहाँ पे दिख रही है ये क्या है, ये किनारे हैं। समझ आ रहा है ना आप सबको ये वाली बातें, कोने और किनारे तो हमने समझ लिए। अब देखो इसमें क्या है, ये खेल खेल रहे हैं, 5 जो दोस्त हैं ये खेल खेल रहे हैं और एक बच्चे के आंख पे पट्टी बंधी है जिस बच्चे का नाम है टिंकू। क्या नाम है बताओ, हाँ टिंकू नाम है इसका। ये क्या कर रहा है, एक मतलब आप एक गाना भी गा सकते हो, या ये क्या कर रहा है इसमें क्लैपिंग कर रहा है, मतलब ताली बजा रहा है। जब तक ये ताली बजाता रहेगा ये सारे क्या है इस मेज के चारों तरफ घूमते रहेंगे। उसके बाद जैसे ही ये ताली बजाना बंद कर देगा तो इनमें से जो बच्चे हैं 5 उनको कोने लेने हैं, लेकिन जो मेज है उसके कोने कितने हैं, हाँ 4 कोने हैं। तो अब बच्चे 5 हैं लेकिन कोने 4 हैं, तो 4 जने 4 कोने पे खड़े होंगे तो एक क्या होएगा, आउट होएगा ना, होएगा या नहीं बताओ, क्योंकि कोने पे 4 हैं। अब देखो यहाँ पे ये बच्चा ये बच्चा है और ये मीता है और ये बंटी है ना। तो ऐसे ही ये सारे बच्चे हैं, लेकिन इनमें देखो कि कोई बच्चा ऐसा है जो आउट हो गया है। आप बताओ कौन सा बच्चा है, वो दिख रहा है ना आपको, जिसने हाथ ऐसे किए हुए हैं, ये गुड्डू है और ये क्या हो गया, आउट हो गया। क्यों, क्योंकि इसे कोना नहीं मिला। यही एक खेल है कि आपको क्या करना है, कोनों पे खड़े होना है। ऐसे ही आपने एक चेयर वाला खेल भी सुना होगा, जो चेयर के चारों तरफ जब हम घूमते हैं फिर वो जो साउंड होता है वो अगर बंद हो गया तो हमें क्या करना होता है, चेयर पे बैठना होता है। लेकिन ये कौन सा खेल है, मेज वाला, कोने वाला। तो यहां से ये आउट हो गया। ये खेल आपको समझ आया ना। अब हम आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। अब देखो इस खेल को तो हमने समझ लिया अच्छे से, आप सबने समझा है, सबने समझा होगा है ना। इसमें कुछ पूछा भी हुआ है, अब वो हमको देखना है कि क्या पूछा हुआ है। देखो इसमें पहले लिखा हुआ है क्या, कि ऊपर वाले चित्र, इस चित्र को हमने देखना है और ये बताना है कि इसमें से आउट कौन है। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया ना, आप सबने भी देखा कौन आउट है बताओ, हाँ वेरी गुड, गुड्डू जो है वो आउट हो गया है। उसके बाद फिर क्या है, जो गुड्डू है वो कहां पर खड़ी है, कहां खड़ी है बताओ, ये गुड्डू किनारे पे खड़ी है या कोने पे खड़ी है बताओ, हाँ किनारे पे खड़ी है। ये क्या बताया था, किनारा है, कोना कौन सा है, ये कोने हैं। समझ आया आप सबको अच्छे से। उसके बाद आगे है, क्या इस खेल को, अब आप सारे भी बताना, इस खेल को हम जो गोल मेज होती है उस पे खेल सकते हैं बताओ, उस पे तो कोने होते ही नहीं है, तो हम उस मेज पे इस खेल को नहीं खेल सकते। क्यों नहीं खेल सकते, क्योंकि ये खेल कौन सा है, कोनों वाला और किनारों वाला है, तो इसको हम नहीं खेल सकते। उसके बाद आगे हम देखते हैं क्या है। अब देखो आगे ये दिया हुआ है कि जो हमारे चारों तरफ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके किनारे जो हैं सीधे होते हैं। तो जो किनारे सीधे होते हैं वो हमें बताना है। जैसे देखो ये बता रहे हैं ना, जो ये क्या है, बुक है, तो ये इसका किनारा है, लेकिन ये क्या है, कोना है ना। तो ये किनारा है तो इसके किनारे जो हैं सीधे हैं, ये हमें बता रहे हैं। ऐसे ही इस पतंग के, ये तो कोना है लेकिन किनारे सीधे हैं। कई बार कई चीजों के जो
किनारे हैं वो गोल भी हो जाते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, ये वाली बातें आप सबको समझ आ गई होंगी। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये आपको क्या दिख रहा है, एक पहिया दिख रहा है ना, गाड़ी का पहिया होता है ऐसा, और ये भी एक मतलब बर्तन जैसा दिख रहा है हमें। तो इसमें ये बता रहा है कि कई बार कई ऐसी चीजें होती हैं जो गोल होती हैं, घुमावदार होती हैं, लेकिन उसका भी एक कोना होता है, किनारा होता है। तो जो किनारा है वो देखो ये बता रहा है कि इसको हम एक किनारा मानते हैं। कोना तो है नहीं, इसका कोना नहीं है ना, क्योंकि कोने जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, जो हमें बार बार चोट पहुंचा देते हैं जब हम उनका ध्यान नहीं रखते। तो गोल चीजों के क्या होता है, किनारा होता है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें कुछ बातें पूछी हुई हैं, उन बातों को हमने देखना है। देखो पहली बात क्या पूछी हुई है यहाँ पे, इसमें बोला है कि आपको अपने चारों तरफ देखना है और कुछ ऐसी चीजें बतानी हैं जिनके किनारे घुमावदार होते हैं और जिनके किनारे सीधे होते हैं। अब देखो जिसके किनारे घुमावदार होते हैं इसका मतलब है जो चीज गोल होती है। अब गोल देखो कौन कौन सी चीजें होती हैं, बहुत सारे फ्रूट्स गोल होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया है ना, एप्पल होता है। ऐसे ही जो आपकी बॉल है वो भी कैसी होती है, घुमावदार होती है। तो आपको इसमें ऐसी ही गोल चीजें लिखनी है। उसके बाद जो ये बता रहा है जिसके किनारे सीधे होते हैं, जैसे अभी हमने पिछले पेज पे देखा था, बुक थी, चेयर थी, ऐसे ही आपकी पेंसिल हो सकती है, पेन हो सकता है। तो ऐसी चीजें जो हैं वो कैसी होती हैं, जिनके किनारे जो हैं सीधे होते हैं। समझ आ रहा है ना बच्चों। उसके बाद देखो ये कह रहा है क्या सीधे किनारे वाली जो चीजें होती हैं उनके जो कोने होते हैं, होते हैं। अभी तो हमने देखा था, किसका था, देखो चेयर का था, बुक का था, या ऐसे ही अब गाड़ी का भी देख सकते हो। देखो ऐसे पहिए क्या होते हैं, गोल होते हैं। उसके बाद ऐसे गाड़ी नहीं बनी होती, होती है ना ऐसे गाड़ी, तो देखो गोल भी है ना, और यहां से सीधी भी है और किनारे भी हैं, कोने भी हैं इसके। बात समझ आ रही है। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आगे वाली में पूछा है कि क्या घुमावदार वाली चीजों के किनारे होते हैं। ये तो हमने अभी गाड़ी में भी देखा, गोल भी होते हैं, है ना, किनारे भी होते हैं और यहाँ से घुमावदार भी होते हैं। तो ये वही बात होगी। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ऐसी चीजें ढूंढो की कोशिश करो जिनमें दोनों तरह के किनारे होते हैं, सीधे भी और घुमावदार भी। ये सारी चीजें हम इनमें कर चुके हैं, अभी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आप सबने खुद भी सोचनी है और उनके नाम लिख देते हैं। ठीक है, अब अगली एक्टिविटीज हम देख लेते हैं क्या है। नीचे देखो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी को आपने खुद से करना है। करोगे सारे? कौन कौन करेगा, हाथ खड़े करके बताओ, पहले मुझे बताओ। हाँ सारे करेंगे इसको, क्योंकि इसमें आपको बहुत मजे आने वाले हैं। आप मजे की चीजें तो बहुत जल्दी करते हो। देखो क्या लिखा है इसमें, कितने मोड़ कितने कोने, ये एक पेज दिया हुआ है, दिख रहा है ना आप सबको। इसमें पहले लिखा है एक आयताकार कागज का टुकड़ा लो, वो हमने ले लिया। आयताकार मतलब बताओ, जिसके आमने सामने की जो लाइनें हैं वो बराबर होती हैं, वो आयताकार होता है हमारा। अब इसमें लिखा है उसके कोने गिनो। अब उसके कोने कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। अब दोबारा से गिन लो, मान लो ये पेज सीधा है तो 1 2 3 4, तो कोने कितने हुए, 4 हुए। उसके बाद अब एक कोने को क्या करना है, मोड़ देना है, जैसे ये मोड़ा हुआ। तो अब देखो अब गिनो कितने हो गए, एक कोना ये हो गया, 2 3 4
5, तो अब कितने हो गए 5। उसके बाद क्या ना दूसरे कोने को मोड़ दो। अब मान लो इस कोने को भी आपने ऐसे मोड़ दिया, तो अब कितने हो गए हमारे कोने, देखो 1 2 3 4 5 6, अब कितने हो गए 6। अब अगली बार फिर उसने बोला है कि तीसरे कोने को फिर से मोड़ दो, तो अब कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 हो गए। अब फिर से बोला है जो चौथा कोना हमारा बचा है उसको भी हमने मोड़ना है, तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल जो कोने हो गए वो हमारे कितने हो गए 8 हो गए बच्चों, यही इसने बोला है। उसके बाद जो नीचे दिया हुआ है, नीचे भी क्या करना है आपने, सेम चीजें करनी है बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन आपको उसका क्या करना है, उसमें आपको जो कागज है वो वर्गाकार लेना है। वर्गाकार मतलब जिसकी चारों लाइनें बराबर हों। इसमें तो बराबर नहीं थी, ये आयताकार था, तो ये वाली चीज आपने खुद से करनी है। ऐसे ही सेम इसको मोड़ते हुए जाना है और देखना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि आपको वर्गाकार कागज लेना है, जैसे अभी हमने पिछले वाले में बात की है वही सारी चीजें इसमें भी बतानी है। इसके नीचे वाली जो ये दी हुई है इसमें हम देखते हैं क्या है, नीचे नीली पीली एक तालिका दी हुई है, जो ये दी हुई है एक तालिका दी हुई है। आपको क्या करना है, इसमें निशान लगाना है, जो जो बातें पूछी हैं वैसे वैसे। देखो जैसे पहले है ये चीजों के नाम हैं, ये सारे नाम दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्या इनके कोने होते हैं। आपको क्या करना है, जो चीजें दी हुई हैं उनको देखना है, ठीक है। उसके बाद उनके कोने होते हैं या नहीं होता ये देखना है। उसके बाद दूसरी बात क्या देखनी है कि उन कोनों की संख्या कितनी है। उसके बाद एक और बात और देखनी है, कोनों की संख्या हमें यहाँ लिखनी है और किनारों की संख्या लिखनी है। दोनों बातें लिखनी है जो हमने अभी तक सीखी है, कोने और किनारे। अब देखो ये एक डाई दी हुई है ना, डाइस जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम लूडो खेलते हैं। तो ये पासा हम इसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो जो पासा होता है उसके कोने तो होते हैं, यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है ना, देखो ये 1 2 3 4 है ना, उसके बाद 5 6 7 और एक इसके पीछे भी है 8। तो यहाँ पे टिक लगा दिया क्योंकि इसके कोने होते हैं। अब किनारे हमने देखने हैं कितने होते हैं। देखो किनारे ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके पीछे भी है ना 10। देखो ऐसे बनेगा। अभी हम यहाँ पे बना के देखते हैं पहले। इससे हमें इसके किनारे पता चलेंगे। देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। तो इसके किनारों की संख्या कितनी हो गई 12। और कोनों की संख्या तो हमने अभी गिनी थी, कितनी है 8 है। उसके बाद देखो गेंद है। गेंद जो होती है वो कैसी होती है, आप बताओ सारे, कैसी होती है, गोल गोल होती है ना गेंद हमारी। तो गोल चीजों के कोने तो होते ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, कांटा लगाना है या नहीं लिख दो आप। उसके बाद किनारे, किनारे होते हैं गोल चीज का एक ही किनारा होता है, अभी हमने पीछे देखा था ना। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। और कोनों की संख्या, कोने तो होते ही नहीं है, समझ आ रहा है। उसके बाद ये रबड़ है, रबड़ कह लो इरेजर कह लो, वो कैसी होती है, डाई की तरह ही होती है, इस पासे की तरह ही होती है ना। तो उसमें किनारे होते हैं। उसके बाद सॉरी कोने, कोने तो होते हैं, यहाँ पे हमें टिक लगाना है। उसके बाद जो किनारे होते हैं वो भी 12 होते हैं और जो कोने होते हैं वो भी 8 होते हैं।
उसके बाद चूड़ी, चूड़ी कैसी होती है बताओ, गोल होती है ना चूड़ी भी, तो चूड़ी में भी सेम, यहाँ पे काटा, उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे भी काटा। आप सबको समझ आ रहा होगा, अब अच्छे से आ रहा है ना सबको समझ। अब देखो नीचे एक और बच गया हमारा कागज की शीट। अब देखो कागज की शीट कैसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है ना। आपकी नोटबुक का पेज कैसा होता है, ऐसा ही होता है। अब उसमें आपको बताना है कोने होते हैं, आप देखो अपनी नोटबुक में होते हैं भाई इसके कोने, तो कोने कितने होते हैं बताओ, 4 होते हैं, तो हमने 4 लिख दिया। देखो 1 2 3 4, और किनारे कितने होते हैं, वो भी 1 2 3 4, ये भी 4 होते हैं। ये बातें आप सबको समझ आ रही होंगी, अच्छे से आ रही है ना, अच्छे से समझ। अब देखो नीचे और भी एक चीज दी हुई है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है नीचे, ये सारी क्या दी हुई है, आकृति दी हुई है। आपको क्या करना है, पहले तो इनके कोने देखने हैं कि किस आकृति के कोने हैं और किसके नहीं है। उसके बाद कौन सी आकृति घुमावदार है, गोल है, उसको देखना है। देखो कोने हम पहले देखते हैं, आप सारे भी देखो, ये कोना है ना, ये भी कोना है हमारा, कोने हमको दिख रहे हैं, तो ये कोना, ये कोना। उसके बाद इसमें बताओ आप सारे, हाँ ये कोना है और ये कोना है, और कोना है कहाँ पर है, हाँ ये नीचे एक और कोना है। उसके बाद इसमें देखो, इसमें तो बहुत सारे कोने हैं, ये कोना, ये नीचे भी है ना। आप सबको ये समझ आ गया अच्छे से। इसमें बताओ कौन सा कोना है, हाँ वेरी गुड, आप सब तो अब सारे बोल रहे और सबको समझ आ रहा है। और घुमावदार कौन सा है वो भी बता दो फिर। देखो ये घुमावदार है, उसके बाद ये भी घुमावदार, ये भी हमारा घुमावदार है, और ये भी है ना, गोल है ना देखो, तो ये भी घुमावदार हो गया। थोड़ा थोड़ा ये भी है, थोड़ा है पर ये ज्यादा नहीं है। तो आपको इसमें अच्छे से समझ आ गया होगा सारा कि कोना कौन सा है और किनारा कौन सा है, और कौन सी चीज का जो किनारा है या कोना है वो नहीं होता। आप बताओ कौन सी चीज का नहीं होता, हाँ गोल चीज का जो है वो किनारे नहीं होते, नहीं होते ना, कोने, सॉरी कोने नहीं होते, एक ही किनारा होता है बस। ठीक है, आप सारे ये एक्सरसाइज अब अपनी बुक में पूरी कर लेना। थैंक यू सो मच।